Hello बच्चों, let's take a given question. The question says four identical particles of mass m are kept at the four corners of a square. If the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is 2 root 2 plus 1 by 32 gm square by l square, the length of the side of the square is option A 4l, option B 2l, option C l by 2, option D 3l. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of gravitational law, or we can say Newton's law of gravitation. इसमें बेसिकली हमें जस्ट पता है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज गिवन विद द एक्सप्रेशन कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसी को हम मल्टीपल मासेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से वी विल बी ट्राई टू सॉल्व इट. तो यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसमें हमें चार आइडेंटिकल पार्टिकल गिवन है ऑफ मास स्मॉल m कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पे रखे हुए हैं. तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ए ही हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली. ठीक है. और यहाँ पे चार मासेस रखे हुए हैं एम 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 एम. ठीक है. यही ए को हमें एल के टर्म्स में फाइंड करना है बेसिकली. ठीक है. तो यहाँ पे हम कोई भी एक मास ले लेते हैं. लेट्स से ये वाला मास को हम ले लिया. अब इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं, अब इसको हम बोल देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4. ठीक है. तो हम फोर्थ वाले मास को ले रहे हैं जिसके ऊपर 1 2 3 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो दिखा देते हैं. सो दिस विल बी F1, दिस विल बी F3, दैट इज फोर्स ड्यू टू 3 on 4. ठीक है ना. और यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ लगेगी, F2 बोल रहे हैं हम इसको. ठीक है. और ये साइड यहाँ पे दिखा देते हैं, ये है F1 F3 F2. अब अगर हम ध्यान से देखें F3 और F1 ये दो रिजल्टेंट, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें F3 का और F1 का, तो रिजल्टेंट भी इस तरफ ही आएगा. ठीक है ना. वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. अब इसको हम बोल देते हैं आर. तो फाइनली हम देख सकते हैं जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सो इट विल बी आर रिजल्टेंट ऑफ F1 F3 एन प्लस F2. ठीक है ना. सो इस तरीके से वी कैन सी रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, F1 और F3 ये दो रिजल्टेंट है. अगर इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करेंगे सो इट विल बी जस्ट रूट टू F बोल रहे हैं हम, वेर यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू F1 एंड F3. सॉरी, F1 F3 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमने क्या बोली F, तो रूट टू F आएगा इनका रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है. प्लस F2. अब यहाँ पे F की वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो F की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, F विल बी, वी कैन राइट देयरफॉर net force will be equals to root 2 times g m square upon ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये रूट टू टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा. ठीक है. तो रूट टू टाइम्स ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, राइट. प्लस F2 की अगर हम बात करें, सॉरी ये होगा जस्ट a स्क्वायर, नॉट रूट टू टाइम्स ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस देखना है हमें जस्ट F1 और F3 के लिए. तो ये बात हो गई इसकी. और अगर हम F2 की बात करें तो F2 के लिए आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ ए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको gm स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इस तरीके से. अब इसको हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें से हम कॉमन आउट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें, gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा हमारे पास रूट टू प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा 2 रूट टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ठीक है. एंड एक्चुअली में नेट फोर्स हमें गिवन ये है तो जस्ट हम इसको कंपेयर कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, फाइनली वी कैन से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 रूट टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 gm square by a square and that will be equals to 2 root 2 plus 1 divided by 32 gm square upon l square, right. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैंसिल कैंसिल
ऊपर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2√2 है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2a² विल बी इक्वल्स टू 32l², ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी 4l। So this is the answer for the question. अगर ऑप्शंस को देखें तो A will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.